तो हेलो, इस वीडियो को देखने वालों, बहन की भाइयों और भाइयों की बहनों, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। चैनल में जिसमें हम बात करते हैं एक मूवी की, उसकी कहानी की, उसकी अच्छाई की, उसकी कमियों की, यही नहीं, अभी और सुनिए। आखिर में आप लोगों के लिए कम वक्त रिव्यू भी कर देते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाईजान की मूवी सिकंदर के बारे में। तो मूवी की शुरू में अपना सल्लू भाई, जो कि एक राजा थे, वो एक मिनिस्टर की बेटे को पेल देते हैं समाज सेवा की दौरान। फिर वो चले जाते हैं अपने महल में, जहाँ उनके एक रानी थी जो कि बहुत हॉट है। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा लग रहा था रानी साहिबा को मूवी में भी पता था कि वो सल्लू भाईजान है, इसीलिए प्यार करते हुए भी वो डर रहे थे। उन लोगों की केमिस्ट्री कुछ बढ़िया नहीं था। जो भी हो, इस केमिस्ट्री को ज्यादा देर जलना नहीं पड़ती है, क्योंकि जल्दी ही रानी साहिबा कट लेती है। मैं नहीं मानता। क्योंकि एक दफा राजा साहब को पता चलता है कि उनकी खदान में कुछ गुंडे लोग आए हैं, तो वो दौड़ के वहां पर चले जाते हैं और अपनी स्वेग से ही सबको पेल देते हैं। पर तभी रानी साहिबा को भी पता चलता है वहां पर राजा साहब की जान को खतरा है। तभी रानी वहां पर राजा साहब को बचाने के लिए पहुंचती है, पर खुद को ही गोली लग जाती है। राजा को इस बात का पता नहीं था और वो 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गए और वापस आके देखा तो रानी स्वर्ग सिधर गए थे। म्यूजिक। फिर अपने पत्नी की चले जाने से भाईजान ने इतना रोया कि मेरा भी दिल फट गया हंसते हंसते। फिर आगे मूवी में कुछ करने को था नहीं, तो राजा साहब ने ढूंढते हुए एक काम निकाली कि रानी मरने से पहले जिन जिन को ऑर्गन डोनेट किए थे उन सबको वो ढूंढेंगे और खुशियां दिलाएंगे। फिर वो मुंबई जाते हैं और पहले इंसान से मिलते हैं, जो थे एक बच्चा कमरुद्दीन। उसको रानी की लिवर मिले थे। फिर राजा उससे मिलते हैं और उसको ऐसे खुशी देते हैं। खुजली हो रहे पीठ पे। फिर वो मिलते हैं एक लड़की से जो कि एक हाउसवाइफ थी और जिसको रानी की आंख मिली थी। फिर राजा साहब उससे आंख लड़ाते हैं और उसकी जेवरात जो कि गिरवी रखी हुई थी उससे वापस दिलाते हैं। बुरा लगा। आगे राजा साहब एक लड़की से मिलते हैं जिसको रानी की दिल मिली थी। वो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में थे और राजा साहब जाके एक चुटकी में एक बड़ी डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया। फिर उनको पता चलता है इस लड़की को किसी लड़के ने मजा लूट के छोड़ दिया था और उसी वजह से ये लड़की डिप्रेशन में था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर वो जाते हैं एक जिम में जहाँ वो लड़का था और उसके साथ बहुत सारी बॉडी बिल्डर भी थे और वहाँ पर अपना भाईजान सभी को सिर्फ थप्पड़ मार मार के सभी को पेल दिया। फिर इसी दौरान वहाँ पर मिनिस्टर की बेटे को राजा साहब दिखाई देता है, तो वो राजा साहब को मारने के लिए उससे पीछा करता है और इसी चेजिंग में उस मिनिस्टर की बेटे का मौत हो जाता है। फिर भाईजान मिनिस्टर को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मुझ पे ही चढ़ जाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। पर वो मिनिस्टर भी नहीं माना कि कहा मुझे पता है तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, फिर भी मैं बदला तो तुमसे ही लूंगा। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है। फिर वो एक चापलूस इंस्पेक्टर को उनकी पीछे लगा देता है। वो इंस्पेक्टर भी राजा साहब को बहुत तंग करता है। फिर राजा साहब एक दिन उसकी घर में जाके उसको पेलाए। उस पुलिस वाले को पेलते हुए भाईजान को कितना अच्छा लग रहा था होगा। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। और बाद में मिनिस्टर की घर जाके मिनिस्टर को भी पेलाए। वाह, इसी को कहते हैं भाईजान का खौफ। देखिए मूवी तो चली नहीं, ये सबको पता है, क्योंकि मूवी में कहानी भी कुछ खास नहीं थी और इन जैसी मूवी में सोशल ड्रामा या फैमिली ड्रामा में भाईजान की एक्टिंग का कुछ खास कंट्रीब्यूट भी होता नहीं है। एक्चुअली बात क्या है पता है, भाईजान जिस चीज़ के लिए बने थे रोमांस, वो पहले ही छोड़ चुके हैं और वो जो कर सकते हैं एक्शन लाइक वांटेड, वो करते नहीं है। और जो फैमिली ड्रामा या सोशल ड्रामा मूवी है वो उन पे सूट नहीं करता है। फिर भी पता नहीं बार बार वो क्यों ऐसी मूवी में कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो वांटेड जैसी एक्शन और स्वैग फिल्म अगर आज भी बनाएंगे तो चलेगा ज़रूर। तो मेरे तरफ से 2 स्टार आउट ऑफ 5।